लाल परी का जादू। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। रिया को परियों की कहानियां बहुत पसंद थी और वह हमेशा सपनों में परियों की दुनिया में खोई रहती थी। एक दिन रिया के जन्मदिन पर उसकी दादी ने उसे एक पुरानी चमकती हुई किताब दी। दादी ने कहा, यह किताब जादुई है, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हें सच्ची और गहरी खुशी की तलाश हो। उस रात रिया ने किताब खोली और एक चमकीला प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। अचानक किताब से एक सुंदर लाल परी प्रकट हुई। नमस्ते रिया, मैं लाल परी हूँ। तुम्हारी सच्ची और मासूमियत भरी दिल ने मुझे यहाँ बुलाया है। लाल परी ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, मैं तुम्हें परियों की दुनिया में ले जाऊंगी, लेकिन वहाँ की हर चीज एक रहस्य है। तुम्हें हर कदम पर अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। रिया और लाल परी ने हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही वह एक जादुई जंगल में पहुंच गए। वहाँ पेड़ पौधे सुनहरे थे और फूल चमकते थे। हर जगह पर छोटी छोटी परियां खेल रही थी। वो रिया का स्वागत करने के लिए उत्साहित थी। नीली परी, हरी परी और सुनहरी परी भी वहाँ थी। उन्होंने रिया को जादुई संगीत सुनाया, जिससे उसकी आत्मा को गहरी शांति मिली। लाल परी ने रिया को एक चमकदार झील के पास ले जाकर कहा, यह झील तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, लेकिन पहले तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। रिया को एक जादुई भूल भुलैया में प्रवेश करना पड़ा, जहां हर मोड़ पर एक नए रहस्य छुपे थे। भूल भुलैया के अंदर उसने नाचते हुए फायरफ्लाइज देखे, जो उसे रास्ता दिखाते थे, लेकिन कुछ रास्ते अंधेरे और भयानक थे। रिया ने अपने दिल की आवाज सुनी और फायरफ्लाइज का अनुसरण किया। अंत में उसे सही रास्ता ढूंढ लिया और भूल भुलैया से बाहर आ गई। दूसरी चुनौती में रिया को बोलते हुए पशुओं से बात करनी पड़ी। एक चतुर खरगोश और एक बुद्धिमान कछुआ और एक तेज तराज बंदर उसके सामने आए। उन्होंने उससे पहेलियां पूछी। रिया ने अपनी सूझबूझ और दादी की कहानियों की मदद से सभी पहेलियों को हल कर दिया। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी एक रहस्यमय जादूगर से सामना करना। जादूगर ने रिया से उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूछी। रिया ने कहा, मैं अपनी दुनिया में सबके लिए खुशियाँ और शांति चाहती हूँ। जादूगर उसकी सच्चाई और मासूमियत से प्रभावित हुआ और उसे अपनी जादुई छड़ी दी। लाल परी ने रिया को बधाई दी और कहा, तुम्हारी सच्चाई और मासूमियत ने तुम्हें ये चुनौतियां पार करवाई। अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। रिया ने लाल परी और उसके दोस्तों के साथ जादुई दुनिया की सैर की। वहाँ उसने जादुई पेड़ देखे जो खुद ही फल देते थे। उसने उड़ने वाले घोड़ों पर सवारी की और इंद्रधनुष झरने में नहाया। हर कोने में नई खुशियाँ और रोमांचक था। रिया ने हर पल को जी भर कर जिया। जब समय आया वापस लौटने का, लाल परी ने रिया को एक जादुई हार दिया, जिससे वह जब चाहे परियों की दुनिया में आ जा सके। रिया अपने गांव वापस आई, लेकिन अब वह और भी खुश और समझदार थी। उसने अपनी जादुई यात्रों की कहानियाँ दोस्तों और गांव वालों को सुनाई